I don't even say कि women are equal. I say women are much more better. We are multitasking. जितना multitasking एक woman करती है ना, एक आदमी कर ही सकता ही नहीं है. तो मैं तो women's को बोलूँगी कि खुद ही अपने पाँव में बेड़ियाँ बांध के बैठी हैं. अनजानी बेड़ियाँ, कोई बेड़ी नहीं है. आप चाहें तो उन बेड़ियों से निकल सकते हैं. आई एम अ फाइटर. आई मस्ट से कुछ मर्जी चैलेंज आ जाए, आई स्टिल से थैंक यू गॉड, आपने मुझे चुना, अब मैं इसे करके दिखाऊंगी. हेलो, नमस्ते एंड जय हिंद. वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ सक्सेस हैबिट्स इन कॉन्वर्सेशन विद मी, लाइफ कोच समीर अजमानी. ऐसे लोगों की कहानी, उन्हीं की जुबानी मैं आप तक पहुंचाता हूं जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन और अभ्यास से जिंदगी में एक मुकाम हासिल किया है और आज दूसरों के लिए प्रेरणा के स्रोत बने हैं. आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू इंट्रोड्यूस आवर गेस्ट टुडे, मिसेस वंदना आनंद. वेलकम मैम. हेलो सर. Mrs. Vandana Anand is a teacher by profession, and she says that she's a teacher by choice too. She's a mathematics teacher in a school in Delhi, but currently she's more passionate about another subject, which is health. We're going to ask her and find out how is this newfound passion running her life. She's also involved in a lot of women empowerment projects and is very passionate about this subject too. As far as I've known her, she's an iron lady and loves to fight it out in this world, whether it's her career, profession, hobby, or even health. Let's speak to her and find out and also learn from her life. मैम, सबसे पहले तो आपसे मैं जानना चाहूंगा, आपकी इस ऊर्जा का, इस एनर्जी का राज क्या है? सर सच बताऊं ना, हैप्पीनेस एंड पॉजिटिव एटीट्यूड. बिकॉज इफ यू आर पॉजिटिव, कुछ भी आपको दिक्कत आएगी नहीं. एंड यू आर ऑलवेज एनर्जेटिक बिकॉज हैप्पीनेस इज एक्चुअली एनर्जी. आई गेट दैट. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, वंडरफुली सेड. तो ये बताइए, आपको हर सुबह उठकर दिन की शुरुआत करने को क्या प्रेरित करता है? मैंने एक बुक पढ़ी थी, आई एम अलाइव. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैं जिंदा हूं ना, सो आई थैंक गॉड एंड आई से कि बस आज कुछ बढ़िया करते हैं. एक दिन भगवान ने और दिया ना, तो उस पर कुछ करते हैं ना, वेस्ट क्यों करना. सो मुझे उठते सार एकदम लगता है वाओ, आई एम अलाइव, सो नाउ लेट्स वर्क. वंडरफुल, वंडरफुल. मैम, एक टीचर होने के नाते मैं आपसे जो पूछना चाहता हूं, वो कौन सी 3 गलतियां हैं जो स्टूडेंट लाइफ में नहीं करनी चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि हमें पता भी होता है क्या गलतियां हैं, बट वी डू इट. सो फॉर द स्टूडेंट्स आई मस्ट से मेन चीज है, सबसे फर्स्ट चीज है कि बच्चे आजकल डिसीजन नहीं लेते. डोंट बी इनडिसिसिव. पहले डिसीजन लो एंड देन फोकस ऑन इट, वर्क ऑन इट. सेकेंड थिंग इज, हार्ड वर्क से डरते हैं एंड देयर इज नो रिप्लेसमेंट टू हार्ड वर्क. नो रिप्लेसमेंट. यू हैव टू डू दैट. और मैं अपने बच्चों को एक बड़ी अच्छी लाइन बोलती हूँ, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट्स फ्रॉम 9 to 12, कि या तो ये 4 साल ऐश कर लो और पूरी जिंदगी अपनी आई ताई फिरवा लो, या फिर ये 4 साल अपनी आई ताई फिरवा लो तो पूरी जिंदगी ऐश कर लो. बिकॉज देन दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक ईयर्स. अगर ये वाले साल वेस्ट हो गए ना, तो फिर देन लाइक यू आर नोवेयर. Absolutely, absolutely. I think all of us are somewhere aware of it. We've heard it from our parents, our grandparents, right? But somewhere at that stage of our life, we still tend to miss out. Because there are so many diversions. There are so many diversions for this generation. For this generation, it is really hard for them, but then you have to do it because life is yours. Absolutely, absolutely. Very wonderfully said, ma'am. Ma'am, जो students struggle कर रहे होते हैं या disinterested रहते हैं, उनको engage और motivate कैसे करते हो आप? उनके साथ ना बहुत अच्छे 1-to-1 आपको रिलेशंस बनाने पड़ते हैं, अच्छे संबंध. मतलब इट इज नॉट दैट टीचर पीपल रिलेशन, इट इज दैट मदर चाइल्ड रिलेशन. बीइंग अ टीचर, व्हेन आई एंटर माय न्यू क्लास, आई ऑलवेज से
I am your mother for 6 hours because then they will not judge me, they will not assess me, they will love me. And when अगर आपको अपना टाइम भी याद हो, अगर आप अपनी टीचर को प्यार करते थे ना, आपको वो सब्जेक्ट अच्छा लगता बिल्कुल, था very. और इसीलिए मेरे बच्चे ना मैथ से डरते हैं ना मुझसे डरते हैं ना, मतलब उस सब्जेक्ट से प्यार करने लग जाते हैं. जबकि मैथ्स के बारे में आपको पता ही है कि जिससे भी बात करो तो एक बार तो वो अपना बचपन घबराहट होती है, याद बिल्कुल. करके घबरा जाता है. बिल्कुल, तो ऐसा बिल्कुल. कुछ नहीं है. अगर अच्छे से टीचर उसके साथ 1-to-1, उनको क्या चाहिए? केयर चाहिए, लव चाहिए. अगर हमने वो केयर और लव दे दिया तो बच्चा सब्जेक्ट को तो अपने आप प्यार करने लग जाएगा. They find the subject also interesting. Yes. then. मैम, आपके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट या कोई घटना जिसने आपके पूरे जीवन को उस दिन के बाद परिवर्तन कर दिया? Sir, I was actually having a very very bad health. You know, मेरे को कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई थी. That was the turning point of my life. What happened was, चाहे मैं थोड़ा सा गिरी थी, but something wrong happened in my spine and I got paralytic and मतलब at the age of 28, I undergone a big major spine surgery. Okay. Which was not at all safe because 26 years ago इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी भी डेवलप नहीं हुई थी. आजकल तो फिर भी हो रहा है. तो वो जब मुझे सेकेंड लाइफ मिली, बिकॉज आई वॉज लाइक अ वेजिटेबल फॉर सम टाइम. सो वो जो सेकेंड लाइफ मिली, मुझे उसकी कदर हो गई. तब से मुझे हेल्थ की भी बहुत कदर हो गई, जिंदगी की कदर हो गई, और पता लगा कि नहीं, अब अगर ये सेकेंड लाइफ मिली है तो इसमें कुछ करके दिखाना है. अपने लिए नहीं, लोगों के लिए भी बहुत कुछ करके दिखाना है. बिकॉज सम पीपल आर अनअवेयर, उनको अवेयर करना है. Sure. तो you know, if I ask you currently, what is it that makes you happy? आपको क्या खुशी देता है? जैसे कि सबको ही एक बड़ी मतलब सिंपल सी बात है, लोगों को हेल्प करना खुशी देता है. बट मुझे अगर पर्सनली पूछा जाए तो इफ आई हेल्प अ वुमन हु नीड्स टू बी इंडिपेंडेंट, मुझे अगर मैं किसी लेडी को उसके पैरों पे खड़ा करने में मदद करूं, मुझे सबसे ज्यादा खुशी तब मिलती है. चाहे मैं किसी को किसी भी तरह से मोटिवेट करूं, पैसा कमाने के लिए, ड्राइविंग सिखाने के लिए, या इंडिपेंडेंट होने के लिए, या अपनी सोच को ही डेवलप करने के लिए. बिकॉज लेडीज आजकल, मतलब मैं तो ये कहूंगी कि अपने आप ही अपने बंधनों में बंधी हुई है. थोड़ा सा बाहर निकल के तो मुझे उसमें सबसे ज्यादा खुशी महसूस होती है. बिकॉज आई फील दैट सेटिस्फेक्शन कि आज मैं कुछ अच्छा करके आई हूँ. That you helped somebody. यस. वंडरफुल. मैम, अगर आपकी लाइफ को दो हिस्सों में बांटा जाए, प्रायर टू योर सर्जरी, जब आप हेल्थ पे इतना ज्यादा फोकस नहीं था, तो उस समय जिंदगी कैसी थी, एंड आफ्टर दैट क्रिटिकल सर्जरी दैट यू हैड, हाउ हैज लाइफ चेंज्ड? I was very happy go lucky then also and now also. मतलब apart from having so many health problems today, still I am a very happy go lucky person. But फर्क ये पड़ा कि हाँ, कद्र हो गई. लोगों को समझाना मेरे को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगने लगा. बिकॉज मुझे जो सेव किया एलोपैथिक डॉक्टर्स ने किया, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आज मेडिसिन के. बट अल्टीमेटली ना, उन्होंने अंदर ही अंदर मेरे को और बहुत सारी दिक्कतें देनी शुरू कर दी. सो फिर मैंने पैरामेडिकल फील्ड्स में झांकना शुरू किया, और मुझे लगा कि नहीं, बिकॉज देयर इज आयुर्वेदा, देयर इज होम्योपैथी, देयर इज ज़ायरोपैथी, दो मेनी पैथीज जिनका हमें नहीं पता. सो उनको अवेयर कराने के लिए मैंने वो सारी चीज़ें करी. एंड आज भी आई एम वर्किंग फॉर हेल्थ, फॉर पीपल बीइंग अवेयर, बिकॉज वी रियली निग्लेक्ट आवर हेल्थ. We really do, unconsciously we do it. Sure. It's not a conscious effect, but it is unconsciously we just ignore it. क्योंकि जिसके पास है उसको कदर नहीं है, जिसके पास नहीं है उसको उसकी वैल्यू पता है. Very true, very true. So that's the change that you saw post the surgery. And we keep talking about health, bodily health. I want to ask you, ये mental fitness कितना जरूरी है? मेंटल फिटनेस मतलब बॉडी वाली फिटनेस से भी ज्यादा जरूरी है. Okay. आपने बहुत सारे केसेस ऐसे सुने होंगे, लाइक डॉक्टर ने मना कर दिया, फॉर एग्जांपल सुधा चंद्रन, कि यू कांट डांस, बट शी डांस्ड. देयर आर सो मेनी अदर केसेस. वो क्या थी? वो मेंटल स्ट्रेंथ है इंसान की. इफ यू आर मेंटली पॉजिटिव, मेंटली हैप्पी, मेंटली हेल्दी, तो जो फिजिकल है ना, आप खुद सोचो, अगर आप कभी खुश होते हो
आपको कितनी भी दर्द होती है थोड़ी देर के लिए वो महसूस होना ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है, बिकॉज यू आर इन अ डिफरेंट जोन, अ डिफरेंट वर्ल्ड। तो वो जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, वो जब वर्क करना शुरू करता है, इट रियली गिव्स यू दैट, वो जो ट्रिगर करता है, और उसके बाद जो आपके पूरे के पूरे एनर्जाइज होती है ना बॉडी। सो आई जस्ट कीप ऑन ट्रिगिंग माय पिट्यूटरी ग्लैंड ऑल द टाइम। I get that. मैम, आपके अनुसार हेल्थ केयर इंडस्ट्री में करंट चैलेंजेस क्या हैं जिन्हें आप खास रूप से महत्वपूर्ण या चिंताजनक समझते हैं? सर ऐसा है कि सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि इतने सारे ब्रांड्स, एक इंसान को ना समझ ही नहीं आता, लेमैन को, कि मुझे एक्चुअली क्या लेना चाहिए, कौन से ब्रांड का लेना चाहिए। इफ यू टॉक अबाउट कैल्शियम, सो देयर आर सो मेनी कैल्शियम्स अवेलेबल इन द एलोपैथिक मार्केट, सो मेनी कैल्शियम्स अवेलेबल फ्रॉम, लाइक अब तो रामदेव जी भी सब कुछ बना रहे हैं। देन यू हैव सो मेनी कंपनीज सेइंग ऑर्गेनिक, हर्बल, ये वो, मतलब अगर एक इंसान कैल्शियम भी लेना चाहे तो वो कंफ्यूज होगा कि कौन सी बेटर है। सो द मेन थिंग इज इतनी सारी वैरायटी है कि you are not the best judge कि कौन सी बेटर है, because you are a layman. Sure. आपको तो ठीक होना है। And then what happens is a layman goes to a doctor. Doctor जो लिखेगा, because he has that degree, he has that sense, भाई आफ्टर उन्होंने इतने साल पढ़ाई की है। बिल्कुल। बट जो दूसरी कैल्शियम से जो क्लेम करती हैं कि हम डिपॉजिट्स नहीं देते, हम हर्बल हैं, तो एक इंसान आजकल बहुत कंफ्यूज्ड है, और वो एक छोड़ दूसरा पकड़, दूसरा छोड़ तीसरा पकड़ के चक्कर में अपनी हेल्थ और खराब कर लेता है। ये तो बहुत बड़ा चैलेंज जो मुझे नजर आता है। Sure. हर कोई वही ना, एक दूसरे के गला काटने के चक्कर में, ये नहीं है कि जेन्युइन कोई चीज हो या गवर्नमेंट किसी चीज को ऑथेंटिकेट कर दे कि भाई दिस इज द बेस्ट, ताकि एक इंसान को अगर कैल्शियम खानी है, बिकॉज मेन प्रॉब्लम तो ये है कि अब खाने में तो कैल्शियम आपको मिलेगा, बिल्कुल बिल्कुल, यू हैव टू डिपेंड ऑन सप्लीमेंट समवेयर और द अदर। और मैं एक बहुत जीता जागता सबूत हूँ, बिकॉज शुरू से आई वॉज अ लाइक चबी चाइल्ड, शुरू से ऐसी हेल्थ थी, और जब मेरी बीमारी के बाद और सब कुछ टेस्ट हुए, पता लगा कि इतनी सारी डेफिशिएंसीज है, तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि इतने अच्छी खासी हेल्थ वाला इंसान भी मैल न्यूट्रिशन होगा। पता लगा कि न्यूट्रिशन नहीं जा रहा, वी आर ईटिंग एंड ईटिंग एंड ईटिंग, वी आर ईटिंग गुड फूड ऑल्सो, बट एब्जॉर्प्शन और बहुत कुछ अंदर की चीजें हैं जो जब मैं इसके अंदर डीप 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 गई, देन आई केम टू नो कि नहीं, बहुत कुछ है अंदर, उसको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, वी डोंट हैव अ डिग्री, बट आई थिंक अ पेशेंट इज द बेस्ट डॉक्टर, because a patient has suffered a lot and tested and tried many things. तो इस टेस्टिंग और ट्रायल में वो कौन सी मेडिकेशन या दवाइयाँ या कौन सा ऐसा ब्रांड आपको मिला जिसमें you felt that yes, I can trust on it? Actually अभी I am not branding anything, but जो चीज़ अच्छी है मैं उन सब के फेवर में हूँ। Let it be any company, I don't mind. बट अभी हाल फिलहाल जो मैं लेटेस्ट चीज जिसके ऊपर मैं काम कर रही हूँ, जो मुझ पे काम कर रहा है, तभी मैं उस पे काम कर रही हूँ। आई एम वर्किंग ऑन अ वाटर, आयनाइज्ड वाटर, अल्कलीन आयनाइज्ड वाटर। अच्छा। सो आई यूज्ड इट, माय होल फैमिली इज बेनिफिटेड, एंड देन आई एम रिकमेंडिंग इट फ्रॉम माय हार्ट, फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट, कि मैं मन से चाहती हूँ कि हर इंसान पानी के ऊपर ध्यान दे, बिकॉज जब बॉडी ही हमारी 75% वाटर से बनी है, तो हम क्यों ना अपना पानी ठीक करें, तो हमारी सारी बीमारियां जाएं। सीरियसली हमारी पूरी फैमिली को मैंने एक एफर्टलेस हेल्थ दी है, घर में पानी वो वाला लाके। पहाड़ों का पानी नहीं आ सकता यहाँ, सबको पता है वो हेल्दी है, लेकिन हम पहाड़ पे नहीं जा सकते बिकॉज वी आर दिल्ली बेस्ड, हमारी जॉब्स है यहाँ पर, हम अपना घर मकान नहीं छोड़ सकते, तो हम पहाड़ों का पानी यहाँ पे मशीन के थ्रू ले आए। बस दैट इज द थिंग जो मुझे बहुत ज्यादा बेनिफिट करी है। थोड़ा और बताइए मैम इसके बारे में, पानी के बारे में। यू स्पोकन अबाउट अल्कलीन वाटर, तो थोड़ा और इसके बारे में बताइए। हाउ कैन इट हेल्प एंड हाउ इज इट अवेलेबल? Look, it is available through a machine. Sure. Right? It is like a small RO kind of a machine. Yeah. अवेलेबिलिटी तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको मिल जाएगी, बट मेन बात यह है कि उसके अंदर क्या है, हाउ इज इट वर्किंग, राइट? Yes, yes. सो इट इज वर्किंग थ्रू सम टाइटेनियम प्लेट्स, एंड दोज प्लेट्स एक्चुअली वर्क, मतलब वो क्या करती है कि दोनों पानी को अलग कर देती है, अल्कलीन अलग और एसिडिक अलग, और दोनों के यूजेस होते हैं, पानी वेस्ट नहीं होता, बिकॉज नॉर्मल आरओ वाटर वेस्ट अ लॉट ऑफ वाटर, सबसे पहले ये। Sure. दूसरी बात, उसका
मतलब जो जितने भी सारे हमारे मिनरल्स होते हैं वाटर में वो सब निकल जाते हैं. इट इज अ गुड प्यूरिफाइड क्लीन वाटर बट इट इज नॉट अ हेल्दी वाटर. और पानी में कितनी ताकत है ये हमें पता है. उसमें सारा जो कैल्शियम, सोडियम, फास्फोरस, बहुत सारे उसके अंदर ऑलरेडी मौजूद मिनरल्स हैं जो हमारे को शायद दूध पीने पे ना मिले, पानी पीने से भी अगर मिल जाए. सो व्हाट, दूध तो आजकल वैसे ही सर नकली मिल रहा है. हम देख ही रहे हैं, हमें सच में नहीं पता जो हम पी रहे हैं, क्योंकि बहुत दूध पीने वाले लोगों को भी मैंने देखा है ऑस्टियोपोरोसिस होते. बिल्कुल बिल्कुल. बिकॉज इस इंडस्ट्री में मैं इस टाइम कम से कम मेरे को 10 years एंड अबव हो गए हैं, तो मैंने अलग अलग कंपनीज के सप्लीमेंट्स खाए भी हैं, खिलाए भी हैं, रिकमेंड भी करे हैं. वाटर, डबल स्टेम सेल, इट इज अनदर थिंग. एक फाइटोसाइंस है डबल स्टेम सेल थेरेपी, वो भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि 30-35 की एज के बाद हमारे सेल्स नहीं बनने. लेकिन अब हमारे को तो चाहिए ना एनर्जी, और हमारे अंदर के सारे वाइटल ऑर्गन्स जो खराब हुए जा रहे हैं उनको कहीं ना कहीं ताकत चाहिए, रिन्यूअल चाहिए, रीजेनरेशन चाहिए. सो दैट थिंग हेल्प्स. मतलब वो दो तरह से हम काम कर रहे हैं, वाटर एंड डबल स्टेम सेल, विच इज एक्चुअली बेनिफिटिंग मी. Alright, ये काफी इंटरेस्टिंग है. यू नो आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन दिस वाटर थेरेपी जो आप बता रहे हैं, राइट? तो इसका एक पर्सनल लेवल पर टेल अस हाउ हैज दिस रियली हेल्प्ड योर बॉडी एंड योर फैमिलीज हेल्थ. लुक, माय एज इज अबव 50. Okay. राइट? वेट आप देख ही रहे हैं. सो ओबेसिटी इज इटसेल्फ अ बिग प्रॉब्लम, राइट? या एंड जो मेरा पिछला रिकॉर्ड है इल हेल्थ का, वो साथ में ऐड ऑन कर दो. सो इतना सब कुछ होने के बाद इतना एनर्जेटिक, आप बिलीव नहीं करेंगे. आई गेट अप 5 in the morning एंड कई बार तो रात को 12-1 बजे तक मेरी जूती भी नहीं उतरती. आई एम ऑन माई टोज, राइट? वो एनर्जी कैसे आती है? कुछ तो ठीक है, पॉजिटिव माइंडसेट, इट रियली हेल्प्स. द हैप्पीनेस फैक्टर, द पिट्यूटरी ग्लैंड फैक्टर, मैं मानती हूँ वो सब चीज़ों को. बट कहीं ना कहीं हमारे को जो सप्लीमेंट्स चाहिए, जो वाटर हमारे साथ कर रहा है, वो क्या कर रहा है? बिकॉज आप इफ आई से 5 years or 6 years ago, I was a diabetic patient. I was a hypertension patient. मतलब मुझे शुगर भी थी, जो एक आम भाषा में बोला जाता है, और मुझे बीपी भी था. इस एज में आकर अब 50 के बाद मैं आज कम से कम मतलब 2.5 साल हो गए हैं, मैंने बीपी की दवाई बंद कर दी है. अच्छा. शुगर के लिए मुझे डॉक्टर ने बड़ी क्लियरली बोल दिया था 1-1.5 साल पहले कि मैडम तैयार हो जाओ, अब इंसुलिन का टाइम आ गया है. बट आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू, मेरा HbA1c का लेवल भी बहुत बढ़िया हो गया है. इट इज कमिंग डाउन एंड डाउन. 2 टाइम की मेडिसिन मैं 1 टाइम ही लेती हूँ. 1 टाइम मेरी मेडिसिन कम हो गई है. आई एम नॉट सेइंग अभी पूरी बंद हुई है, बट 50% होना, इट इज रियली गुड. घुटनों में दर्द खत्म, एसिडिटी खत्म, जितनी भी और दिक्कतें एक एज के बाद ना वो सब आती हैं, वो सब इस टाइम मेरी डिमिनिश हो चुकी. And all this you're saying is through the regular use of alkaline water. Alkaline water and double stem cell. Double stem. Me, my husband, my daughter, and water का लिए तो ऐसा है कि I took it for my mother-in-law. She was a 2 times cancer survivor. अच्छा. And that water really works very good on cancer, because a body which is actually acidic, the main cause of cancer is acidic. तो वो जो एसिडिक मतलब चीज है ना, वो अल्कलीन वाटर ने जब उसको वॉश ऑफ कर दिया, इफ यू मेक योर बॉडी अल्कलीन, देन दैट थिंग, दैट कैंसर, द कैंसरियस इफेक्ट, ये कम हो जाता है. ये 100% प्रूवन है, और अब धीरे धीरे ये डॉक्यूमेंटेशन में आएगा, क्योंकि इससे पहले ये था नहीं. टाइम लगता है किसी भी स्टडी को प्रूव होने में. तो डॉक्टर से प्रूव इट, सो वी आर प्रूविंग इट थ्रू आवर ओन बॉडीज. वंडरफुल. Importance of alkaline water. Ma'am, you've been speaking a lot about women empowerment also. What does this mean to you, और ये क्यों important है? सर, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, because I 100% think, I don't even say कि women are equal. I say women are much more better. Don't mind, because being a male, maybe you will mind it, but we are much more better off. We are multitasking. जितना मल्टीटास्किंग एक वुमन करती है ना, एक आदमी कर सकता ही नहीं है. मतलब ड्राइविंग करते हुए भी वो दिमाग में 10 काम चल रहे होते हैं, और उसके बाद ठीक है, सम पीपल से बदनाम करते हैं कि लेडीज ड्राइव कर रही है, बिकॉज उनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है. कई बार हो जाता है मिस हैपनिंग, तो मिस हैपनिंग तो मेल मेंबर से भी हो जाती है. ऐसा नहीं है कि नहीं होते, बट हम लोग बदनाम है, बिकॉज बहुत कुछ चल रहा होता है. एंड
व्हेन वी आर बेटर, चलो मैं कहती हूँ बेटर ना भी सही, व्हेन वी आर इक्वल, सो एटलीस्ट इक्वल राइट्स, इक्वल ड्यूटीज तो मिलनी चाहिए ना. आज की डेट में भी इफ अ मैन एंड अ वुमन आर कमिंग बैक होम, एक ही टाइम पे दोनों घर आ रहे हैं, आदमी आके सोफे पे बैठ जाएगा, टीवी का रिमोट ऑन करेगा, अखबार पढ़ेगा या व्हाटएवर, मोबाइल पे जो भी देखेगा, लेकिन वो लेडी सीधा कहाँ जाएगी, हाथ धो के किचन में चाय बनाएगी, अपने लिए भी हस्बैंड के लिए भी. और अगर हस्बैंड 10 मिनट पहले भी आ जाएगा तो भी वो वेट ही करेगा. ये आज भी है. पुरुष प्रधान देश उतना नहीं रहा, लेकिन अभी क्या है, वुमन ने तो सोच लिया है कि मेरे को लिबरेशन की तरफ जाना है, पर अभी उसको लिबरेट करने का मूड आदमियों का है नहीं. तो सोसाइटी में सबसे बड़ा चैलेंज क्या फेस करते हैं वुमेन स्पेशली, और हम उनको एड्रेस करने के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे पहले तो मैं तो वुमेन्स को बोलूंगी कि खुद ही अपने पाँव में बेड़ियां बांध के बैठी हैं. अनजानी बेड़ियां, कोई बेड़ी नहीं है. आप चाहें तो उन बेड़ियों से निकल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं होंगी तो ये नहीं होगा, ऐसे कैसे होगा, ये खाना कौन बनाएगा, सब हो जाता है. आई हैव सीन एन लाइव एग्जाम्पल. मेरी एक फ्रेंड थी, उसकी डेथ हो गई. उससे पहले वो कहीं नहीं आती जाती थी, किटी पार्टी नहीं नहीं नहीं, मेरा उस टाइम बच्चा आता है, मेरे को ये करना है, मुझे वो करना है. बट बहुत अनटाइमली उसकी डेथ हुई, और उसके बाद जब पता लगा कुछ महीनों बाद, तो उनके घर वैसे ही चल रहा था ना, एक की जगह 2 मेड रख ली. राइट, द चिल्ड्रन सेड नाउ वी आर मोर इंडिपेंडेंट. हम खुद ही सोचते हैं कि ये पूरी की पूरी दुनिया हमारे सिर पे टिकी है, और एक्चुअली नहीं टिकी है. अपना ही हमें ध्यान नहीं है. हमने अपनी खुशी के बारे में कभी नहीं सोचा, हमें क्या अच्छा लगता है उसके बारे में कभी नहीं सोचा. वी विल डू व्हाट पीपल वांट अस टू डू. इफ आई वांट टू वेयर पैंट्स, आई विल वेयर पैंट्स एट दिस स्टेज. मतलब 40 साल तक मैंने लोगों की छत परवाह की होगी. 40 साल के बाद वन डे आई डिसाइडेड, नो, आई विल वेयर व्हाटएवर आई वांट टू. पैंट्स दुनिया पहनती है, जब अच्छे अच्छे ब्रांड्स हमारे को हमारे साइज की चीजें दे रहे हैं, Why not? तो वो सारी की सारी, कई सारे मैंने खुद पहले अपने आप को उनसे फ्री किया, तभी तो मैं आगे किसी को कर पाऊंगी. जैसे कहते हैं ना, पहले अपना ऑक्सीजन मास्क लगाओ, तब किसी को बचा ले जाओ. सो आई एम एन एग्जाम्पल. अगर कोई भी लेडी आके मेरे सामने कोई भी रोना रोती है, तो आई एम अ बिगर एग्जाम्पल कि लुक, जो तुम्हारे साथ हो रहा है उससे ज्यादा मेरे साथ हो चुका है. नाउ व्हाट, दिस इज योर लाइफ, लिव इट. क्योंकि हमें भी तो इंसान बनाया ना, भगवान ने तो बराबर बनाए थे. ये तो सब इंसानों ने उसको वो बड़ा और ये छोटा करा. हमें वापस उठना होगा. Completely got it. Extremely important and very nicely said. Ma'am, ever since you started, there's a long way that you've covered. आपकी वो कौन सी सक्सेस हैबिट है जिसने आपको यहाँ तक पहुँचाया? आई एम अ फाइटर. आई मस्ट से, कुछ मर्जी चैलेंज आ जाए, आई स्टिल से थैंक यू गॉड, आपने मुझे चुना, अब मैं इसे करके दिखाऊंगी. बिकॉज टू अ प्रॉब्लम आई ऑलवेज से, हे प्रॉब्लम, आई हैव अ ग्रेट गॉड. आई नेवर से, हे गॉड, आई हैव अ ग्रेट प्रॉब्लम. सो वैसे वर्सा आई डू इट. अगर कोई चैलेंज आया है तो भगवान ने मुझे उस लायक समझा है कि मैं ही इस चैलेंज को ओवरकम कर सकती हूँ, शायद एक आम इंसान ना कर सके. और बहुत ज़्यादा डीप ना भी जाऊं तो जैसे मेरी हेल्थ की ही इशू था. आपको बताऊं, जिस दिन एक मतलब द डॉक्टर केम द 3rd डे ऑफ माय ऑपरेशन, एंड मतलब उनको लगा मैं सो रही हूँ, बट एक्चुअली मैं नहीं सो रही थी. मैं नाटक कर रही थी सोने का, और वो मेरी मदर इन लॉ से बात कर रहे हैं और कह रहे कि शायद 3-4 महीने बाद चल पाएगी. एंड आई वॉज लाइक कि नहीं डॉक्टर साहब, मुझे चलना नहीं है, मुझे तो दौड़ना है, मुझे तो नाचना है. एंड आई डिड इट. मतलब आज मेरे को देख के कोई कह नहीं सकता कि मैं उस हालत में थी कि जब मैं उठ के भी बैठी थी तो मुझे 15 मिनट लगे थे, ये सांस नहीं आ रही थी. जैसे एक छोटा बच्चा अपनी न्यू लाइफ जीता है ना, मैंने वो न्यू लाइफ जी. इसलिए मेरे को ज्यादा शौक है ज्यादा जीने का. वंडरफुली सेड मैम. मैम, एक हेल्थ टिप जो आप सबके साथ शेयर करना चाहोगे जिसने आपकी जिंदगी बदली? Drink more water, everybody says. I say drink more water, but drink healthy water. Don't drink clear water, purified water, drink healthy water. आपको मैं एक healthy और clean का एक difference बताती हूँ. हाँ जी. हम बाहर गए,
हमारा बच्चा हमारे साथ है, इधर एक गोलगप्पे की रेडी लगी हुई है और उधर मैकडी है। बच्चे ने बोला मुझे गोलगप्पे खाने हैं, हम कहते हैं नहीं बेटा ये गंदा है, चलो मैं आपको वहां से बर्गर खिला देती हूँ, फ्रेंच फ्राइज खिला देती हूँ, कुछ भी खिला देती हूँ। What are we opting? From a dirty thing to a clean thing. But we know neither this is healthy nor that is healthy. So there is a difference between clean and healthy. ये जिस दिन लोगों को समझ आ जाएगा ना, उस दिन बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। एंड फॉर मदर्स मैं एक टिप देना चाहती हूँ, बच्चे आजकल के नहीं मानते। जब दुनिया में है मोमोज तो क्यों ना खाएं, पिज्जा है तो क्यों ना खाएं, बच्चों को सब कुछ खिलाओ, बट मेक इट अ हैबिट कि 6 days you eat good healthy food, 7th day will be your treat to have junk food. खा लो कोई बात नहीं, इतना तो बॉडी कर ही लेगी एडजस्ट। वंडरफुल वंडरफुल, थैंक यू सो मच मैम। वंदना जी से बात करके आज बहुत कुछ सीखने को मिला, स्पेशली हेल्थ के बारे में, पानी के बारे में। आई एम श्योर आपने भी बहुत कुछ नया सीखा। प्लीज शेयर विद अस इन द कमेंट्स बिलो। और अगर आप भी इन सक्सेस हैबिट्स को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हैं एंड यू फील दैट यू नीड गाइडेंस एंड सपोर्ट, then reach out to me at my numbers mentioned below and let me personally coach you and train you for success in any area of your life through a very simple yet effective, scientifically tested 10-week program. Please subscribe to my channel if you haven't done so yet. Like the video and also share it with your friends and family so they too can learn and get inspired. Please take good care of yourself and keep smiling till I bring you another inspiring story. Namaste and Jai Hind.